कि एक माँ की फीलिंग क्या है, एक उनकी बहू की फीलिंग क्या है। अब सास ने बहू को टॉर्चर किया तो ये बहू उस बहू को टॉर्चर करेगी, ये नहीं कि वो उसको सुधार करेगी। जैसे मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी आज्ञाकारी हो। जगदम्बा देवी को ये आदत है कि वो जो कहे वो होना चाहिए। माँ के साथ दादी बुरा करती हैं, माँ के साथ सही नहीं बर्ताव करती हैं, तो वो माँ को जाकर समझाता है। बहुत जल्द एक नया शो आने वाला है, यानी कि जब तक ये इंटरव्यू आएगा आप देखना शुरू कर देंगे उस शो को। रिश्तों से बंधी गौरी, मतलब मुझे लगता है कि ये सारे रिश्ते हैं और एक बेचारी गौरी उसमें बंध गई है। सो सैंडविच हो गई है। तो सबसे पहले सर आपसे ही शुरू करते हैं, आप गौरी को बांधने में कितना योगदान है आपका? भाई गौरी तक तो मेरी जो मतलब बांधने का जो तरीका है वो पहुंचा नहीं, अभी तो बीवी को ही बांध के रखा हूँ सिर्फ। उसके बाद अब गौरी तक पहुंचूंगा, दैट विल टेक सम टाइम। मे बी स्टोरी के फ्लो के साथ वो चीज़ें होंगी। अभी फ़िलहाल तो ऑडियंस यही देखेगी कि वो बीवी कितनी बंधी हुई है मुझसे। But tell me about your look, like something different you're looking at. लुक पे तो काफ़ी चर्चाएं होती हैं। सबसे पहले लुक पे मेरी The man wears two mustaches, one is here, one is here. सुन लिया। यही तो है, देखिए यही तो टीआरपी है कि आपने पूछा ये नकली तो नहीं है। ये टीआरपी है। तो देखिए जो मैं निभा रहा हूँ कैरेक्टर इस सीरियल में, दरअसल अपनी निजी ज़िंदगी में मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं विमेन राइट पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ, इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ, बट चूँकि मैं तो चाहती हूँ कि आप इनको ज्वाइन करिए। आ ही जाइए ना आप, वहाँ से जो कमेंट दे रही हैं आप आ ही जाइए ना, यहाँ आ जाइए, पास में आ जाइए। हाँ ट्रीट नहीं करते। हाँ नहीं अभी तो हम इज्जत सम्मान शूटिंग देंगे। सीरियल के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम करेंगे ना, अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। बोल दीजिए आप आज जो मन बोल में हाँ बोल दीजिए, दीजिए, मौका है। बोलिए। मैं क्या ही बोलूं, आप बोल रहे थे, मैं कैसे आपको हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भाई वो सीरियल में तो आपको जो करने के लिए कहा जाता है आप वही करते हैं, तो मैंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताया। लेकिन हाँ सीरियल में मैं बहुत ही ख़राब आदमी हूँ, एक औरत के नज़रिए से अगर देखा जाए, लेकिन उसमें भी दो नज़रिए हैं। माँ के नज़रिए से बहुत अच्छा हूँ, बीवी के नज़रिए से बहुत ख़राब हूँ। कितनी बार एमसीपी बुलवाएंगे आप भाई? आई एम अ टिपिकल एमसीपी। कुलदीप बुंदेला इज अ टिपिकल एमसीपी, मेल चॉवनिस्ट पिग। थैंक यू। Oh my Will you? God, पहली बार देखा है। तो KB इज एन MCP। ओके जी हाँ, तो यहाँ पे क्यूट सा कपल जी, है ना? बहुत क्यूट कपल है ये। यस गौरी। ये हमारी गौरी है और ये मेरा बापू है, छोटू बापू। यस गौरी, प्लीज टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। थोड़ा तो हमको पता है, बट फिर भी क्या सच में इतनी बेचारी है गौरी? हम बिल्कुल बेचारी तो नहीं बोलेंगे गौरी को, क्योंकि कहीं ना कहीं शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन विच विल कम आउट। सो और जो लड़की जो वुमन इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ और इतने सारे रिश्तों के गांठों को सुलझाती हुई आई हो, वो डेफिनेटली बेचारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आई होगी जिसको वो सॉल्व करके आगे बढ़ती हैं। और ये सिर्फ गौरी की बात नहीं है, ये हमारे सामने इतनी सारी फीमेल्स हैं और हमारे घर में हमारी फीमेल्स हैं, मम्मियाँ हैं, सब कुछ है। तो वो उनकी डेली लाइफ ही एक बहुत सारे हर्डल्स से गुजर के शुरू होती है और वो डे को भी बहुत अच्छे से ख़त्म करती हैं। सो ऑल आई वुड लाइक टू से कि बेचारी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है इन मेनी वेज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो माता रानी को बहुत पूजती है। वो एक श्रद्धालु है शिव जी और पार्वती मैया की, और जिनके आशीर्वाद से ही वो सारे डिसीजंस उसकी लाइफ की लेती है। सो कहीं ना कहीं गौरी को जिस कदर आप देखेंगे, वो जैसा कि शो का नाम है रिश्तों से बंधी गौरी, तो वो रिश्तों को कैसे पिरोती है, रिश्तों को कैसे बांधती है, कैसे हर एक परिवार के सदस्य को साथ में लेकर चलती है। सो वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे। और डेफिनेटली हर एक इंसान अलग अलग होता है, तो उनसे टैकल करने का वे भी अलग अलग होता है। तो हाँ, ये आप देखेंगे गौरी के शेड्स और वेरिएशंस इन हाउ टू पुट अ फूल इनसाइड अ माला सॉर्ट ऑफ थिंग, जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वो बोल रही हूँ, बट आई डोंट नो वो ऐसा प्रॉपर पुट हो रहा है कि नहीं। वो वाईफाई
वो हाँ वाईफाई आ रहा है बाजू में थोड़ा सा। वो हम हैं वो करने के है ना। इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताना चाहूँगा इस शो में, जो कि पता नहीं आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो या नहीं, कि एक वुमेन ही एक दूसरे वुमेन की दुश्मन है, सबसे बड़ी एनिमी है। हमेशा की बात है। हाँ है, हमेशा की बात है। Actually, fact. बट पता है क्या, ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि उसमें सही कौन है और गलत कौन है। ये कंट्राडिक्शन है, ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। ये हमारे शो की आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक माँ की फीलिंग क्या है, एक उनकी बहू की फीलिंग क्या है। अब सास ने बहू को टॉर्चर किया तो ये बहू उस बहू को टॉर्चर करेगी, ये नहीं कि वो उसको सुधार करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। जैसे मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी आज्ञाकारी हो और बेटा वो भी आज्ञाकारी हो। बोला वही चीज है। एग्जैक्टली क्योंकि मेरी तो वैसे भी कोई नहीं सुनता, ना ये सुनते हैं ना उनकी तरफ तो मुझे देखना ही नहीं है। उनकी एक नज़र से ही मेरी पर हाँ मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे ही मेरी सुने, क्योंकि वही मेरा एक आखिरी ज़रिया है मेरे लिए, जहाँ मुझे सम्मान मिल सकता है, इस घर में एक जगह मिल सकती है। और स्वाति जी, आपका जो लुक है काफ़ी डैशिंग है, और आई एम श्योर कि आपका कैरेक्टर उससे कई गुना ज़्यादा है। जो मैंने छोटू सा देखा, जो लगा दिया चुनरी, बहू बन गई और उसके बाद रुक भी गई। सो प्लीज टेल मी अबाउट दादागिरी। हाँ मतलब जगदम्बा देवी बुंदेला की उसका अपना एक साम्राज्य है। उसने ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू हो रही है। मतलब ये स्टोरी महेश्वर नाम के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, और जगदम्बा देवी बुंदेला का होल्ड इतना है कि उसके आसपास के 7-8 गांव जो हैं वो सारे इसी की दया से चल रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं इसे अपनी बात मनवाने की, अपनी बात स्ट्रांगली रखने की एक आदत है, और अपनी बात को रखने के बाद उसको कैसे मनवाना है ये कला है। और ये कला ये बाकायदा अपने परिवार के सारे लोगों पर बाकायदा आजमाती हैं। बड़ा प्यारा सा होनहार बेटा है जो कभी कहे से बाहर नहीं जाता। ये बेचारी, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए कहे से बाहर नहीं जाती। ये तो हमारी जान है, इसलिए ये जब भी आता है तो सारा प्यार ये ले लेता है, तो इन सब पे सिर्फ बचता है तो बस गुस्सा। दादागिरी। छोटे छोटे सुंदर से हाथ है ना, वो स्क्रीन पे किसी की भी गाल पे लग जाते हैं। हाँ। इस पे थोड़ा सा फुटेज जाना चाहिए। ये बहुत फेवरेट पार्ट है मेरा, क्योंकि मैं हाथ दिखाओ बहुत। हाँ ये देखिए ना, अब तक मुझे लगता है कि कामिनी तुमने सबसे ज्यादा मिला है प्यार इनका। नहीं सबको बराबर मिले, सबको अभी इधर मिला है, इधर मिला है, इधर मिला है, मुझे एक ही मिला। सभी को मिला है। नहीं एक ही मिला, बहुत मारे, बहुत मारे। शुरुआत ही हुई है। अभी ये हमारे हाँ। घर की बहू भी नहीं बनी, और इनको और एक पढ़ लत चुकी। पढ़ चुकी। हाँ, पढ़ चुकी। और मुझे तो मतलब तो मैंने कहा ना, मुझे आदत है, जगदम्बा देवी को ये आदत है कि वो जो कहे वो होना चाहिए। फिर चाहे जैसे मैंने अभी कहा, साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो जाए, शी हैज़ टू गेट हर वे। एंड समवेयर डाउन द लाइन अगर ये भी इस घर में आ रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है। चाहे उसके लिए उसे अपने बेटे के खिलाफ जाना पड़े, बहू के खिलाफ जाना पड़े, या पूरे परिवार के खिलाफ जाना पड़े, पर ये अगर जगदम्बा देवी ने तय कर लिया है कि ये लड़की आएगी घर में, तो फिर वो आएगी। अब उसके पीछे क्यों, क्या, ये तो आपको फर्स्ट एपिसोड में ही पता चल जाएगा। बेचारा लड़का भी कुछ कम नहीं बंधा हुआ है, ना बीवी की सुन पाएगा, ना दादी की, ना मम्मी की, किसी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रुद्र बहुत सॉर्टेड पर्सनालिटी दिखाया गया है। अभी तो उसकी सिर्फ पहचान हुई है, दोस्ती हुई है। आगे आगे देखिए होता क्या है। जैसे रुद्र बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। बहुत पैसे वाले हैं हम, जैसे मैंने कहा 7 गाँवों का सारा करता धरता अगर मेरा बेटा और मैं हैं, तो सोचिए कि हमारे पास कितना पैसा होगा। पर ये फिर भी सब कुछ छोड़कर नौकरी करता है दिल्ली में, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीता है। तो ये अगर कुछ करेगा तो वो अपने बलबूते पर और अपने हिसाब से ही करेगा। फिर उसके लिए वो दादी को चाहे कितना भी पटाना पड़े वो पटा भी लेगा। जितना मैं जानती हूँ अब तक के लिए ये लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अब ये दोस्त अपनी दोस्त की मदद कैसे करता है ये वक्त आने पर पता चलेगा। आपका कैरेक्टर पूरा उल्टा है ना साथियों से? ओहो, एब्सोल्युटली डिफरेंट। वहाँ मैं जितनी सॉफ्ट और जितनी सबड्यूड थी,
उतना ही टोटली उल्टा और स्ट्रॉन्ग और डेफिनेटिव। उसमें कहीं एक वो आज भी बाय गॉड्स ग्रेस यंग लड़कियां मिलती हैं तो वो कहती है कि हमें सास आपके जैसी चाहिए, आपके जैसी सास चाहिए। और अब ये इनको कोई मिले और बोले कि सास अगर जगदम्बा देवी जैसी चाहिए तो क्या बोलेंगे आप? कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। हाँ, सो बस ये डिफरेंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है साथिया और रिश्तों से बंधी गौरी। यार मेरी तरफ से सबने ही बोल दिया तो मैं क्या बोलूँ। दादी ने बिल्कुल सही बातें कही जो भी है। अभी रुद्र की लाइफ में इतना कुछ है नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुश है, अपनी फैमिली के साथ खुश है, वहाँ जॉब करता है, इसको नहीं पड़ी कि मेरे घर में कितना पैसा है, क्या नहीं है, क्या है। ये दिल्ली में जॉब कर रहा है, अपनी लाइफ में खुश है, यहाँ आता है, एंजॉय करता है, वापस चला जाता है। इस दौरान इसकी मुलाकात होती है गौरी से, फिर वो कैसे कुछ चीज़ों से उसको बचाता है, दोस्ती होती है उनकी, वो सब चीज़ें। लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ या ऐसा कुछ होगा भी। धीरे धीरे बिल्डअप होगा कि क्या रुद्र एक टाइम पे ऐसे मौके भी आएंगे कि दादी का कहना उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वो कभी डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना प्यार करता है अपनी दादी से और उसको पता है कि दादी जो भी करेंगी वो हमारी भलाई के लिए ही करेंगी। भाई का रिश्ता भी होता है, उसमें भी यही बोलता है दादी ने चुनी होगी तो अच्छी ही होगी, हमें पूरा भरोसा है। कहीं अगर रुद्र का कैरेक्टर देखने जाए ना तो वो एक आई थिंक हमारे परिवार में अगर कोई बैलेंस्ड पर्सनालिटी है तो वो रुद्र है। माँ के साथ दादी बुरा करती हैं, माँ के साथ सही नहीं बर्ताव करती हैं तो वो माँ को जाकर समझाता है, वो दादी को भी हैंडल करता है, वो माँ को भी समझाता है। एक दोस्त बनाई है, उस दोस्त के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको भी हैंडल। सो आई थिंक इस शो में अगर कोई एक बहुत ही ठहराव वाली और सुलझा हुआ कैरेक्टर अगर कोई है तो वो रुद्र है। रुद्र अपनी माँ पे गया है। वही 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, ये अपनी माँ पे गया है। बिल्कुल बाप की तो मूंछ भी नकली है। ये रुद्र की लाइफ का आप पूछ रहे हैं ना, तो रुद्र की लाइफ में ये वो शांति है जो तूफान के आने से पहले शांति है। उसकी लाइफ में अभी जो उथल पुथल होगी ना, उसका उसको भी आइडिया नहीं है, तो वो ये तूफान के आने की पहले की शांति है उसकी लाइफ में। माँ पे गया या उसकी लाइफ में उसको खुद ही नहीं पता अभी क्या होने वाला है, भूचाल आने वाला है, सैलाब आने वाला है। अभी तो बहुत नॉर्मली चल रही है लाइफ। जो फटेगी तो वो सबको बर्बाद करेगी और सब कुछ तहस नहस करेगी। तो रुद्र भी वैसा ही है। कि आपका कैरेक्टर बहुत मिर्च मसाला लगाने वाला है, इतना तो मुझे पता चल चुका है, क्योंकि आप सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत तड़का जरूर लगाएंगे। 100% यही नहीं, मतलब कामिनी सिर्फ यही नहीं है, थोड़ी बहुत उनका नाम जो जिस तरह से बाकी सब छुपे हुए कर ऐसे छुपा हुआ गुंडागर्दी जो करते हैं। वेल थैंक यू सो मच एंड वी होप कि वो भी सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।